पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कारगिल वॉज आवर मिस्टेक। उन्होंने इस बात को एडमिट करते हुए कहा है कि 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर पाकिस्तान इंडिया से माफ़ी मांगने को भी तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। पता है कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बात एडमिट कर ली है कि कारगिल वाज अ मिस्टेक। 1999 में उनसे गलती हो गई, उन्होंने इंडिया के साथ जो एक अमन का मुआहिदा था, एक एग्रीमेंट था, उसको ब्रेक कर दिया। क्या कहेंगे? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आप एक खित्ते के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एसेंशियल होती हैं। एक तो उसमें यह है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको चाहिए कि आपके जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं ना, आप कम से कम उनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन रखें और अच्छा रखें। तो उस वक्त में जो हुआ वो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से उस वक्त के तकाज़े के मुताबिक ठीक था। ठीक है। लेकिन आज हमारा जो मेन तकाज़ा है ना, जिस तरह आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, पहली बात तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लेके। तो गवर्नमेंट है जो सी वो स्टेबल नहीं हो पाती। कुछ दिन बाद एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी चली जाती है, और जब नहीं आती है उसके ख़िलाफ़ पहले से ही एक साजिशी मैदान जो है वो तैयार होता है। उन्होंने ये बोला कि भाई 1999 में ख़ास तौर पे उन्होंने बात की कि भाई तब भी पाकिस्तान ने पीस का जो मुआहदा था इंडिया के साथ वो तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा। इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये बातें सिर्फ उससे वो ही प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो मान रहे हैं। हमारे तो सुनने में आज तक यही आता रहा है कि एक दफा पाकिस्तान जंग वगैरह जीत गया था, शायद वो कारगिल की जंग थी, पता नहीं कौन सी जंग थी, जब नवाज शरीफ ने फौजियों को कहा कि नहीं आप वापस आ जाओ, तब हजारों लाखों की तादाद से फौजी वगैरह शहीद हुए थे। ठीक है, वो सब इनका किया जा रहा था। नवाज शरीफ साहब स्पीच कर रहे थे, कल प्रेसिडेंट बने हैं फिर से अपनी पार्टी के, तो वो ये कह रहे थे कि भाई मैं 1990s में जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना था, अगर तब से अब तक चलता रहता तो आज बहुत आगे होता है। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई 1999 में ख़ास तौर पे उन्होंने बात की कि भाई तब भी पाकिस्तान ने पीस का जो मुआहदा था इंडिया के साथ वो तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा। और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब जो स्टेटमेंट देते हैं इसके ऊपर? यार नवाज शरीफ साहब स्टेटमेंट देते हैं वो अपने हिसाब से ठीक देते हैं। तो क्या नाचो मैं? हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं, 1971 जो था हमारा ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। उसका मलबा हम इंडिया पे नहीं, इंडिया का अमल दखल उसमें था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरे मुताबिक इस वक्त पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब कि यार ये कोई शर्म होती है? आप सही पकड़े हैं। कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौम को आप ये बता रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतनी गई गुजरी हमारी आर्मी, इतनी गई गुजरे हम लोग हैं कि हिंदुस्तान का हम जड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। उस टाइम भी तो बीजेपी की हुकूमत थी ना, वो अभी इस टाइम कहेगी कि देखो हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा किया था, और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट कर लिया कि उस टाइम हमारी गलती थी। वो मैं भी समझता हूँ कि यार हमें जमहूरियत को मौका देना चाहिए था उस टाइम, हमें इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी। जिस तरह यूरोप को देखो, उनकी तरक्की का राज भी यही है। जिस तरह अभी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे, कभी हम ईरान के साथ लड़ रहे होते, कभी हम अफगानिस्तान के साथ मसले कर रहे हैं। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का कत्लेआम करते हैं, 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है, तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस। प्यारी समझ गई। तरीके से इंडिया में आजकल नरेंद्र मोदी बयाने दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसी किस्म की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका एक नारा भी है, अगली बार 400 पार। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन, जिसमें सेकुलर वर्ड लिखा है, उन्होंने वो निकाल देना है।
उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है, तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करेगी? ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपना सदर बने अपनी पार्टी के फिर से, ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं 1990s में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, तब से लेके अब तक मुझे वर्क करने दिया जाता, काम करने दिया जाता, तो आज पाकिस्तान में डॉलर होता 40-50 रुपए का, आटे की कीमत होती कोई 15-20 रुपए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये सिर्फ बातें ही करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पॉलिटिशियन आता है वो ऐसे ही कहता है कि मैं होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं होता तो मैं ऐसे कर देता। 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या किया उन्होंने? ठीक हो गया। इवन के मुल्क को बिगाड़ने वाले ये हैं। ये हमारे मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं है। अब कानून को ही देख लें, कोई कानून है, पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, वो इमरान खान के पीछे हैं, बस इसी तरह। ठीक हो गया। और अच्छा, एक और उन्होंने ऐसे काम करते हैं जो शो ऑफ हो, मीन के सिर्फ अवाम को नजर आए। ब्रिज बना दिए, अंडरपास बना दिए, सड़कें बना दी, ठीक है, ऐसे काम जो नजर नहीं आते, जो हमारे मीन के मुल्क की बेस बेहतर करें, ऐसे काम नहीं करते। और आप दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की इज्जत देख लें, बिल्कुल इसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात साथ और भी किया, उन्होंने बोला कि जो कारगिल 99 में कारगिल वार हुई, उन्होंने बोला कि हमने जो उनसे पीस एग्रीमेंट तोड़ा, यानी कि हमने धोखा दिया, अदरवाइज इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं था हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा ये बताया जाता है दुश्मन यानी इंडिया ने, दुश्मन ने रात को वार कर दिया, पीठ पे वार कर दिया, वो हिंदू हैं, वो ऐसे कर देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद मान रहे हैं कि वो एग्रीमेंट हमने तोड़ा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बातें सिर्फ उस टाइम वो ही प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो मान रहे हैं। हमारे तो सुनने में आज तक यही आता रहा है कि एक दफा पाकिस्तान जंग वगैरह जीत गया था, शायद वो कारगिल की जंग थी, पता नहीं कौन सी जंग थी, जब नवाज शरीफ ने फौजियों को कहा कि नहीं आप वापस आ जाओ, तब हजारों लाखों की तादाद से फौजी वगैरह शहीद हुए थे। ठीक है, वो सब इनका किया जा रहा था। ये बस ऐसे ही कहते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा।